भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे। वो दो काम है, एक तो हिसार जिला के मतदाताओं का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दे करके यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम। और दूसरा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी सिर पर हैं, तो विधानसभा के बारे में भी अपने साथियों को समझा करके भी जाएंगे, बता करके भी जाएंगे और कार्यकर्ताओं की एक किस्म की ड्यूटी भी लगा करके जाएंगे कि फील्ड में जाओ और जो भी मतलब है सिस्टम कार्यकर्ता सम्मेलन में जो होता हो। जैसे फिरोजपुर वाले मामले थे, 2-3 बार आप गए भी वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट मोबाइल में व्यापारियों से आप मिले, हिसार बंद रहा पूरी तरह से और एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। क्या मानते हैं, दबाव बना नहीं बना, और सरकार और प्रशासन अभी तक कहाँ तक पहुंचे? आपने भी बातचीत की होगी कि क्या वो जो दोषी उनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, एक बात मैं पहले दिन भी की थी और आज भी कह रहा हूं कि अपराधी बेखौफ बेलगाम घूम रहे हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। और मुझे तो एक शंका है और इसकी जांच बाकायदा से होनी चाहिए। मैं हरियाणा के गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं किसी सत्ताधारी लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, वरना तमाशा हो रहा है। यहां तो मैं लोकसभा के चुनाव से पहले थ्रेट आने शुरू हुए थे, मैं किस किस का नाम लूं? आपको खुद को पता है, 60 लोगों को धमकी मिली और तत्कालीन एसएसपी ये कहे कि एफआईआर दर्ज ना कराओ, मैं आपको सुरक्षा गार्ड दे दूंगा। आप ये बताइए कि आपको थ्रेट मिल रही है, सुरक्षा गार्ड भी चाहिए, लेकिन एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। उस वक्त दबाया गया, किस कारण से दबाया गया, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं। उसी का एक नतीजा है, अगर शुरू में ही जब पहली थ्रेट आई सरकार एक्टिव होकर काम करती, पुलिस विशेष तौर से और प्रदेश सरकार, क्योंकि गृह मंत्रालय का कार्यभार का जुम्मा मुख्यमंत्री के पास है और मुख्यमंत्री जी कमाल का मुख्यमंत्री एक दिन आके चाल्या भी नहीं, वो तो जनता को कुछ समझते ही नहीं। तो इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूं और बल्कि मैं लोगों से एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने हुड्डा साहब का राज भी देख लिया था और दोबारा से फिर कांग्रेस पार्टी का हुड्डा साहब ने तो कह ही दिया कि भाई हमारी सरकार आते ही बेरोजगारी खत्म कर दूंगा और बदमाशी खत्म। तो इससे बड़ी बात और क्या कह सकते। और उनकी बात के ऊपर लोगों ने विश्वास भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कह दिया, जैसे देश में राहुल जी की बात को लोग देश ने माना, जब मजाक करते थे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी बड़े मजाक करते थे, पता लग गया ना आपकी बात। इनसे राम जी भी नाराज हो गए, हनुमान जी भी नाराज हो गए, चित्रकूट भी हार गए, सालासर भी हार गए, अयोध्या भी हार गए, तो सारी जगह तो हरा दिया। तो ड्रामे की राजनीति कब तक चलेगी? जैसे एक तार में आप रहते हैं, आपका निवास है, क्या नहर से उतरे आए हैं या बाईपास से आए आप? क्योंकि अंडरपास में तो पूरा नहर की तरह पानी है। लोक लाज से चलता है, इस सरकार में लोक लाज है ही नहीं, शर्म है। मैं मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक कहना चाहता हूं, 7 वर्ष हो गए, और 7 वर्ष नहीं होगी। ये मुझे याद है 2006 में मैं मेंबर पार्लियामेंट था और हुड्डा साहब की पहली साल की रैली हिसार में हुई थी, उस वक्त इसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद मुझे याद है, आप भी शायद, और मैं यादाश्त मेरी ठीक ठाक है, इनकी तरह नहीं है, बीजेपी वाले भूल जाए बेचारे क्या कहे, कि ये फैसला हुआ था इस पुल का खर्चा हुड्डा डिपार्टमेंट देगा। आज क्या साल हो गए भाई? 18 साल में एक पुल नहीं बना सके, बेड़ा गर्क नहीं कर दिया शहर का। आज मैं सवेरे सैर करने गया था, यूनिवर्सिटी के आगे, एचयू के आगे ऐसा था जैसे समुंदर। अब मिल गेट पे जाना है घर की तरफ, तो लोग बोले सब्जी मंडी का नहीं कौन आइए, मापे की तो हम ना पुल पकवाइए,
मैं बस अड्डे से जाऊंगा या फिर सीधा जाके और 30 किलोमीटर यहां से घर पड़ेगा। तो शर्म नहीं आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को। तो हिसार शहर की बात करें, जैसे पुराने जो बस्ती हैं वहाँ पे अभी भी पानी लबालब भरा हुआ है। हाँ, तो कारण क्या है कि सरकार में आप लोग भी रहे 10 साल, आपका भी रहे 10 साल, इनको उसके बावजूद भी गलियां और जो बस्तियां हैं वहाँ पे पानी झुके हुए, मीटर बिजली के नीचे हैं, तार लटकी हुई हैं, लोगों को बड़ी एक तरह से इससे समस्याएं बहुत हैं। सब डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं है, समाज को तोड़ने पर ध्यान है। समाज को धर्म के नाम से, जात के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से तोड़ने का प्रयास है। यही इनका एक मूल मंत्र है, वरना इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बातचीत शुरू की और बीजेपी वाले बड़े चिल्लाए कि राहुल जी ने धर्म की बात की। ये क्योंकि बीजेपी वाले, एक कहावत हमारे, और कहावत की सही बात है। ये नरवाना में एक डॉक्टर होता था, नाम तो लूंगा, ठीक नहीं है, धरती पे नहीं है, वो जाड़ का था। जाए एक मरीज गया मेरे जैसा, बोला डॉक्टर साहब जाड़ दुख है, वहाँ काट दी, फिर दूसरी दुख लाएगी। उन्हें सोचा वह बड़ा खाड़ा चिड़िया, उसने तीसरे दिन फिर गया हुआ 5-7 दिन में, उन्हें ये लाल मिर्च, ये पानी में डाली मिर्च का एक ड्रॉप उसकी आंख में डाल दी। बोला अब कैसा है? बोला जाड़ तो ठीक होगी, बोला आंख में दर्द है। एक इशू हर रोज नया उठाते, पुराने का कोई जवाब नहीं देते। 15 लाख रुपए की घोषणा मोदी जी ने कही, काला धन लाऊंगा, उसको बुलाने के लिए 2 करोड़ रोजगार की बात कह दी। 2 करोड़ रोजगार दिए नहीं, असफल रहे। और उसके बाद नोटबंदी एकदम ले आके खड़ी कर दी, कभी जीएसटी ले आके खड़ी कर देते हैं, कभी पुलवामा की। आज देखिए, इतनी सरकार में संवेदना नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, 730 किसान शहीद हुए, ना तो वो इंक्वायरी कराई किसानों वाली कि किसकी वजह से गलत हुआ, किसान क्यों शहीद हुए, किसने रोके, किसने इनके ऊपर पानी की बचाव और टीयर गैस के गोले फेंके गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। और पुलवामा की आज तक जांच नहीं। तो अब पुलवामा को छुपाने के लिए, किसानों की जो बात है उसको छुपाने के लिए, ओपीएस की बात को छुपाने के लिए एक नया इशू जाके छेड़ दिया, इमरजेंसी। जब इमरजेंसी के ऊपर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अकाल तख्त के ऊपर जाकर के अक्षमा याचना कर ली थी, उसके बाद पंजाब की जनता ने 2 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस इशू को उठाना चाहिए था? ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए तो कर रहे काम। अगर उसको भी उठाना था तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी बता देना चाहिए था कि गोंदरा में इन्होंने क्या किया, पुलवामा में क्या हुआ, पेपर लीक में, नीट में क्या हुआ। हमारी तो एक छोटी सी डिमांड थी, पेपर नीट की लीक वाली, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। अरे ये ड्रामा करते हैं। आज का मुख्यमंत्री कहूंगा मनोहर लाल जी तो चलो ले गए क्योंकि वो फेल हो गए थे, ना खर्ची ना पर्ची। आज क्या हाल कर दिया इन्होंने रोजगार का। मेरे हिसाब से जो माननीय हाईकोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो सर्वोच्च न्यायालय भी रिजेक्ट हो गया इनका 5% वाला। अब सारे कितने बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। कौन जिम्मेवार है इसका? रही भाई बीजेपी जिम्मेवार है। और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर जनता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए सरकार की, कि सरकार ने जनता के साथ धोखा किया, गलत फैसला था। 2 बार आपको रिजर्वेशन कर दी इन्होंने। सर, आगामी विधानसभा के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से टिकट वितरण करेगी, क्योंकि एक हल्के में 10-10 उम्मीदवार है, तो कैसे चयन होगा इस बार, कैसे प्रक्रिया रहेगी? अब इसमें सर ये भी जोड़ना चाहूंगी कि आपके यानी कि हुड्डा साहब के ट्रक में सबसे ज्यादा सवारियां हैं। बड़ा खास सवाल है थारा, ये जवाब दूं। हमारा ट्रक एक है, उसका नाम है कांग्रेस, और कांग्रेस के ट्रक को चलाने की जिम्मेवारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। ठीक है, उसके सवारियों को चलाने की, उनकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी चौधरी उदयभान जी की है। और उन सवारियों को तैयार करने में लगे हैं हमारे साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और हम सब लोग उनके सहयोगी हैं।
तो हमारा एक ट्रक एक पार्टी, हमारा तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि भ्रष्टाचारियों को, गलत तरीके से सत्ता करने वालों को, बेईमान प्रवृत्ति के लोगों को छुट्टी करना। हम सब एक है। तो कुमारी सैलजा रणदीप सुरजेवाला को कंडक्टरी से भी दूर कर दिया है क्या आप लोगों ने? नहीं, वो तो राष्ट्रीय सत्र के नेता है, कैसे कर दिया? वो जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी अलग अलग ड्यूटी लगी है सबकी भाई। किसी की कोई ड्यूटी है, किसी की कोई ड्यूटी है, किसी की कोई ड्यूटी। मैंने मेरा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरी ड्यूटी यह है, हम चाहे मेंबर पार्लियामेंट है लेकिन है तो कार्यकर्ता ही। हमने लोगों को तैयार करना है। हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है। शैलजा जी हों, रणदीप सिंह हों, हुड्डा साहब और दीपेंद्र सिंह, उदयभान, हम सब पार्टी का फैसला है। आपने देखे कांग्रेस जैसा अनुशासन कहीं देखे? 26 तारीख के बाद हम सब एक, पहले भी एक थे। एक कांग्रेस की बड़ी एक खूबसूरती है कि हमने अलग अलग दिखे जा वहां, लेकिन जो एम है, जो गोल है, वो एक ही जगह करना है कि कांग्रेस को जिताना है। सबकी ये तो बीजेपी में लठबाज है, बात जाए कि नहीं। ईब तो हमने मेरे बात नहीं कहनी चाहिए। रणजीत सिंह पानी पी के गाड़ देवा था कि नहीं भाई? राविंद्रजीत ने भी जो गुटबाजी स्वीकार की बीजेपी। अब फिर सारे करें भी, मैं कहने लग रहा हूँ कि तुम और कर दो शुरू, तो बन गया काम। बीजेपी तो खत्म होएगी। बीजेपी के तो 2 बैसाखी थी, हैं छोटी छोटी बच्ची है, नोटों से उतरा है। एक जेजेपी, एक लोकदल, इंडियन नेशनल। इसको वोट काटू कहते हैं, जनता कहती है। चुनाव में मैंने जनता से रिक्वेस्ट करी कि जो वोट बीजेपी, जेजेपी और लोकदल पे जाएगा उसका सीधा लाभ बीजेपी पे होगा। आज भी कह रहा हूं, असेंबली में भी यही पोजीशन रहेगी। एक भी वोट लोकदल या जेजेपी पे जाएगा उसका लाभ बीजेपी को होगा। लोगों ने बीजेपी को उठाने का मन बना लिया, इसलिए इन्होंने भी अपना सफाया करा लिया। जे समय रहते जेजेपी लोकदल बीजेपी का साथ छोड़ देते तो द्रौपदी क्यों होती? किसी तरीके से दुष्यंत चौटाला भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं जी राज्यसभा सांसद के लिए कोई कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते हैं? आशा हुड्डा जी का भी नाम लेते हैं कि भाई वो दिग्विजय कहते हैं कि उनको उतार दिया जाए। देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं, वो तो जनता के द्वारा अस्वीकृत पार्टी है। अब उनको कुछ बचा नहीं, उनसे क्या बात करोगे, क्या फायदा है? अब तो सारी बात है घोड़े की धंधाड़, घोड़े का लागे पैरा कहता है, खटखट कर उधर चल रहा है और वह मिंड के क्या लाएगी थी। तो लोगों ने जेजेपी को ये नहीं समझा था कि इस तरह का जनता के साथ विश्वासघात करें। अब लोग इनके बहकाव में नहीं आएंगे। अब ये कुछ बोल रहे ना बोल रहे, इनका जवाब देना मेरा कोई धर्म ही नहीं बनता है। तो अभी सर सरपंचों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया सरकार को, एक बड़ी बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने बड़े मजे लेके बोला था कि जी 21 लाख रुपए कर दीजिए। हमने 5,000 रुपए जो इनकी 5500 रुपए इनकी वो वकीलों की फीस बढ़ा दी थी, उसके ऊपर 16 रुपए टीए कर दिया, इनका ट्रैवलिंग अलाउंस कर दिया। अब सरपंच बोल रहे जी कुछ नहीं किया है 2 महीने लिए। अब आप उनकी बातों को किस तरीके से? ये सही है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और हुड्डा साहब ने कह दिया अब तो अनाउंस कर देंगे, जैसे पहले था हुड्डा साहब की सरकार में वैसे चलाएंगे। क्यों हो इन पे पाबंदी 21 लाख रुपए की? अगर कोई मुख्यमंत्री जी से पूछने वाला हो कि मुख्यमंत्री जी जब आप माइनिंग का काम करते थे क्या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन थी, तो इस पे क्यों हो भाई? सरकार ग्रांट भेजे, वो पंचायत का काम है, उसको कहां खर्च करना है, कितना खर्च करना है, वो किस पे काम कराए ना कराए तो सरकार की सरपंचों की जिम्मेवारी है। आप उनको पर प्रेशर डाल करके अल्लाह सीधा बता दूंगा, ये उसके बिना माल पानी नहीं आवा था। कितनी जगह रोड़े पड़े हैं। 60% तो इस सरकार में कमीशन चला जावा है। मेन पूछने का मतलब ये था, ये चुनाव सिर्फ के ऊपर है तभी घोषणा की गई है या फिर ये कुछ और उनका विरोध की तैयारी में? सरपंच कह रहे हैं जैसे लोकसभा विरोध हुआ था, अब सरपंच हर गांव में बीजेपी का विरोध करें। अब तो करना चाहिए बेचारे ने, और के लाठिए हैं पिट्टे, अपमानित इनको किया, अपमान का सामना इन्होंने करना पड़ा। और इससे क्या है, पहले तो बीजेपी अपना हृदय साफ करे, घोषणाओं करने से कुछ नहीं मिलता।
ये तो चौथी घोषणा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा फेल होगी, अरे मनोहर लाल जी तो हमने देखा एक दिन में 2 बार पलटे करते, इनका क्या है यार, कुछ नहीं। अच्छा, विरोध का जिक्र अब अगर की तैयारी में और बीएसपी से जो है करो तो ना पूछो क्या करेंगे, हम नहीं करें आपकी क्या ना, मेरी क्या प्रतिक्रिया कर लेंगे। कोई कभी कुरुक्षेत्र लड़ने गया था, देख लिया होगा। जयप्रकाश जी, किरण चौधरी का एक बयान आ रहा था, मैं सही टाइम पे कांग्रेस छोड़े, आगे क्या है लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो जाने, उसका काम जाने, हमारी पार्टी की बात हम जाने। सरपंचों का जिक्र अभी चल रहा था, सरपंच देवेंद्र बबली से भी काफी नाराज है। हालांकि आखिरी चुनाव में जो देवेंद्र बबली ने आप लोगों को सपोर्ट किया था, और सरपंचों ने साफ कह दिया है कि जो देवेंद्र बबली को अपनी पार्टी में लेकर के उन्हें टिकट देता है उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो क्या कांग्रेस बहिष्कार करेगी? क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे देवेंद्र बबली का? भाई देखो, ये तो सरपंचा की मर्जी हो, क्या करेंगे। हमारी पार्टी में तो देवेंद्र बबली है नहीं, लेकिन समर्थन तो आप ही की तरफ, झुकाव धीरे धीरे आपकी तरफ जा रहा है। हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी चाहिए। कोई बात होगी तभी तो कोई उस पर विचार विमर्श या चर्चा होगी। कुछ बात ही नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जेजेपी वो अलग है, उनका अपना सिस्टम है। अभी से इसके ऊपर कहना बहुत जल्दबाजी। हर हल्के में 10 से ज्यादा नॉमिनेशन हो रहे हैं, नॉमिनी तैयार हो गए हैं विधानसभा की। अगर हम अच्छी बात है। तो सर्वे की तरफ जाएगा ट्रम्प कार्ड, हर किसी के हाथ में उड़ा ट्रम्प कार्ड दिख रहा है। क्या सर्वे की तरफ कांग्रेस सीधा जाएगी या सिफारिश की तरफ जाएगी? सर्वे, अगर सर्वे ना हो तो जेपी को टिकट नहीं मिलता। सर्वे ना होता तो सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट नहीं मिलता। सर्वे ना होता तो राव दान सिंह को टिकट ना मिलता। अब सबको सर्वे के हिसाब से मिलता। आप ये देखिए, आज आप भी जाओगे, राव साहब आ रहे हैं, राजा महाराजाओं की फैमिली से उनका संबंध रहा है पुराने टाइम। 5-5, 7-7 लाख से जीतते थे। सर्वे के हिसाब से श्री राज बब्बर जी को टिकट दिया, जो बीसीए से, बैकुंठा से। उन्होंने 63,000 रुपये से बिठा दिया। जो राजा साहब कभी वोट मांगने जाते थे वो झोपड़ियों में भी पड़ गई। ये सर्वे पे जो टिकटें मिलेंगे ना जी, वो सही मिलेंगी। अब मान लो 5 कंटेंडर हैं और हमें से एक मिलेगी तो हम कम से कम 4 न्यू तो चर्चा कर लेंगे। देखो भाई, टिकट तो सही है, मुझे नहीं मिली तो कोई बात नहीं। सर, जैसे हरियाणा में जो घटनाएं हो रही है, हिसार में हो रही है, हिसार बंद हुआ, क्या मानते हैं आप व्यापारियों को जरूरत पड़ी तो हरियाणा भी बंद करना अगर पड़े तो आप क्या सहमत हैं, करना चाहिए हरियाणा बंद? हम तो शहर के मामले में भी उनके साथ है और साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे। अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। हरियाणा बंद सारा व्यापार मंडल और सामाजिक संस्थाएं करेगी। वैसे तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन मेरी अपनी राय है कि उनका साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। ये कोई लोभ लालच के साथ थोड़ा मांग रहे, तो न्याय की बात कर रहे हैं। कल फिरौती, आज बैरिकेडिंग, आज चारों तरफ से बैरिकेडिंग है पुलिस की। क्या बैरिकेडिंग एक सही विकल्प है? क्या लेट हो गए हैं? गिरफ्त से बाहर थे सभी बदमाश। बहुत ज्यादा लेट हो गए। मैंने तो उसी दिन एक बयान दिया था, आपको याद होगा, पार्लियामेंट चल रही थी, जब 3, साढ़े 3 बजे या 4 बजे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं बाहर निकला तो मेरे पास टेलीफोन आया हिसार से कि ऐसे ऐसे सुप्रीम मोटर के आगे गोली चला के बदमाश। मैंने वहीं से ही बयान दिया। फिर मैंने यूट्यूबर साथी से अपना इंटरव्यू भी शायद अगले दिन दिया। तो मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ, समय रहते इंतजाम नहीं किया। ये इंतजाम करना चाहिए था आज से 3 महीने पहले, जब पहली थ्रेट शहर में आई थी। पुलिस को पता था, एसपी को पता था। अगर उसी दिन कंट्रोल कर लेते इन बदमाशों को तो कंट्रोल हो जाता काम। अब तो बहुत लेट है। और अभी मैं कहता हूं, बैरिकेडिंग के बजाय मेरी अपनी राय है, यहां लगानी चाहिए पैरामिलिट्री फोर्स शहर में। और हरियाणा पुलिस के जो हमारे जवान हैं, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए बदमाशों को पकड़ने की, ना उनकी जिम्मेवारी तो चालान करने की लाजी। मान लो आप जैसा सभ्य आदमी है, घर ड्राइविंग लाइसेंस भूल है, कर दो पकड़े चालान। एक बैरिकेड पर 5-5, 7-7 खड़े करके है। इनकी ड्यूटियां लगाओ भाई। जब तक सारे बदमाश नहीं पकड़े जाते तब तक शहर में पैरामिलिट्री फोर्सेज होनी चाहिए और पुलिस की ड्यूटी लगनी चाहिए कि उनको पकड़ के जाओ। हमारे पुलिस के जवान, हमारे सीआईए, हमारी दूसरी एजेंसीज इसमें सक्षम है। उनको फ्री हैंड देके पकड़वाइए, पकड़ के जाओ। आपने नाम लिया अभी किसानों का, किसानों की शहादत हुई, किसान परेशान है। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार आती तो, क्योंकि कृषि एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का विषय है,
तो क्या आपको लगता है या क्या आपके पार्टी के स्तर पे ये निर्णय हुआ है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो एमएसपी का एक नया कानून प्रदेश के लिए ऐसा बनाया जाएगा जिससे किसानों को पूरा लाभ मिले और कोई भी फसल अगर प्राइवेट एमएसपी पे अगर नहीं खरीद हुई और प्राइवेट सेक्टर में अगर खरीद हो रही है तो वो एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीद करता है तो वो अपराध माना जाए? ये सही है। आपको याद होगा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में बिल आया था, सरकार बदल गई, उस वक्त ये प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर का जो परफॉर्मा है तो कभी उसको पढ़ो। उसमें लिखा है, कानून बनाया हरियाणा में कि जो भी एमएसपी, अगर जिस फसल के ऊपर एमएसपी नहीं है, उस वक्त की बात है ये, जो मार्केट भाव से नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। तो उस वक्त भी हरियाणा सरकार ने तैयार किया था, आंदोलन से पहले ही बात। तो हमारी सरकार आते ही, ये तो सही बात है आपकी कि जिन फसलों की एमएसपी है, वैसे तो केंद्र का मामला है, सेंटर का मामला है, लेकिन फिर भी हरियाणा के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह तो दिया कि एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकने देंगे। और एक नई चीज हम जोड़ने का प्रयास करेंगे केंद्र सरकार कि अगर एमएसपी से नीचे मार्केट में भाव नहीं बनता तो जो भावांतर भरपाई की बात थी उसको भी कानून का दर्जा दो कि मैंडेटरी हो। अब टमाटर थी, बुरा हाल था, 8 रुपये 8 अन्य 4 अन्य 1 रुपया किलो बिक रही थी, आज मेरे हिसाब से 40 रुपये किलो है। तो जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की, ऐसी जिम्मेवारी हम निभाएंगे। दूसरा, अभी हमारा चुनाव घोषणा पत्र आएगा और उस पर बड़ी मेहनत हो रही है। आज तक किसी पार्टी ने इस तरह का घोषणा पत्र नहीं बनाया। घूम घूम करके हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं लगे हुए हैं, तो हम बहुत अच्छा करेंगे किसान के लिए। शिक्षा के क्षेत्र